9 नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप इज गोइंग टू स्टार्ट, जिसमें आपके क्या होंगे, एंगल मल्टीप्लाई होंगे, लाइक साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, डबल हो रहा है, देखो आप ध्यान से देखो, और साइन की सीक्वेंस है। सिमिलरली कोस की भी हो सकती है यहाँ पे अब अगर एंगल इवन है तो यहाँ पे ओड भी हो सकते हैं, लाइक 10, 30, 50, 70 एंड सो ऑन, तो कुछ भी ग्रुप आ सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जिस एंगल की वैल्यू पता है वो पुट कर दो। हमें साइन 60 पता है, √3/2। अब हमने पेयर कर लिए तीनों, अब दो दो की पेयरिंग उठानी है, तो मैंने साइन 20 और 80 उठा लिया पहले। इसका रीज़न आपको लास्ट में पता चलेगा कि क्यों उठाया था, क्योंकि देखो 20 + 80 विल गिव यू 100, सिमिलरली 80 - 20 विल गिव यू 60। तो वो लेटर ऑन वैल्यूज़ पुट होती चली जाती हैं, साइन 60 अगर बनता है, जो भी बनता है, और इसके साथ पेयरिंग ईजी हो जाती है। तो हमने क्या किया, साइन 20 साइन 80 को पेयर किया। अब इसमें क्या होता है, जो भी बड़ा एंगल है उसको पहले लिख लो, ताकि माइनस में के टाइम आपको दिक्कत ना आए। तो साइन 80 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, और मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों किया, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा ये। 2 साइन ए साइन बी होता क्या है आपका, कॉस ऑफ ए माइनस बी 80 - 20 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 80 + 20 and keep this sin 40 as it is. This 2 gives you 4, √3/4 cos 60 degree this is what cos 100 degree, and this is what sin 40 degree. So what we can do here, √3/4 as it is. This is √3/4 cos 60 sin 40, then again √3/4 cos 100 degree and sin 40 degree. So now what we need to do, cos 60 की वैल्यू हमें फिर से पता है, तो √3/4 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 sin 40 degree, and here अगेन डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 cos ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, √3/, ये नीचे वाला 8 एज इट इज़ रखो, 2 cos ए साइन बी, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि साइन ऑफ, एक सेकेंड, या साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज व्हाट 140 डिग्री, एंड माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी. So 100 - 40 give you sin 60 degree. We are almost done. See how √3/8 sin 40 degree, and here we are getting √3/8 sin 140 degree, and minus minus plus √3/8 into sin 60 degree. सो साइन 40 और साइन 140 को मैं स्ट्रेट अवे काट सकती हूँ। कैसे, क्योंकि अगर मैं इसको 180 माइनस थीटा करूँ, सी है √3/8 साइन 40 माइनस √3/8 साइन ऑफ 180 माइनस 40, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो ये सब चीज़ें तो आपको बाय प्रैक्टिस ही आएंगी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सम होते हैं। एक बार समझ आ गए ना कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। एंड इससे मतलब ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा आंसर इस पार्ट में है। √3/8 साइन 60 कितना होता है आपका, √3/2. सो दिस इज व्हाट 3/16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच वी हैव टू प्रूव. नाउ वी हैव ऑड मल्टीपल्स ऑफ कॉस. सो किसी की वैल्यू हमें cos 30 की पता है, सो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, तो 2 से डिवाइड और चलो बाद में करेंगे, पहले cos 30 कितना होता है आपका, √3/2 होता है। अंदर बचा क्या, cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री. पेयरिंग आप ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताई है वही करो, आप फर्स्ट 2 को लेके भी कर सकते हो. सो √3/2 cos 70 cos 10 डिग्री किया, cos 50 किया, √3/2 cos 70 से 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 cos 70 डिग्री cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री. दिस इज व्हाट √3/4 2 cos a cos b. विच फॉर्मूला, 2 cos a cos b is first formula of the group, that is
कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए कितना है आपका 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी 70 माइनस 10 डिग्री एंड कॉस 50 एज इट इज. So this is what root 3 by 4 cos 70 plus 10 gives you cos 80 degree, and this is what 70 minus 10 is cos 60 degree, cos 50 degree, then root 3 by 4 into cos 80 degree cos 50 degree plus root 3 by 4 cos 60 degree and cos 50 degree. Again यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका आ गया रूट 3 बाई 8 टू कॉस ए कॉस बी फिर से तो दैट विल गिव यू 8 प्लस 50 30 सॉरी 130. सो दिस इज व्हाट कॉस 130 डिग्री प्लस 80 माइनस 50 कॉस 30 डिग्री एंड दिस पार्ट इज एज इट इज रूट 3 बाई 4 कॉस 60 आपका होता है 1/2 एंड कीप कॉस 50 डिग्री एज इट इज. So this will give you root 3 by 8 cos 130 degree plus root 3 by 8 into cos 30 degree. आंसर इस पार्ट में आपका, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए. रूट 3 by 8 cos 50 डिग्री यानी कि दोनों में से एक नेगेटिव हो. ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव ही होते हैं, किसी भी एक को चेंज कर लो तो दैट विल गिव यू नेगेटिव माइनस रूट 3 बाई कॉस 130 को 180 माइनस थीटा करेंगे तो cos 50. So this is root 3 by 8 and this is what root 3 by 2 and this is root 3 by 8 cos 50 degree. This will be cancelled out with this, so this will give you 3 by 16 which is equals to right hand side. Again same question cos 20 cos 40 cos 60 cos 80. अच्छा अब इसको करने का मतलब मेरा थोड़ा डिफरेंट है. ये हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक अलग ट्रिक लग सकती है जो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा एंड ज़्यादा आपको फॉर्मूलाज लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कि सिर्फ ये कॉस के केस में कर सकते हो, साइन वालों में नहीं कर सकते. प्रोवाइडेड एंगल भी डबल होने चाहिए. 20 40 डबल इन द सेंस AP की फॉर्म में होना चाहिए 20 40 60 एंड देन 80. सो यहाँ पे क्या होगा अगर मैं इसको जैसे लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80. यहाँ पे अगर मेरे पास साइन 20 हो और साथ में 2 भी हो तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का. तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया उस चीज़ से आप डिवाइड भी कर दो थ्रू आउट. सो 1/2 साइन 20 कीप आउटसाइड. ये आपका किसका बन गया फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का 20 डिग्री एंगल डबल हो गया. अब बस आपका सम 2 स्टेप्स में हो जाना है 40 cos 60 cos 80. फिर से आपको क्या करना है 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्योंकि फिर से फॉर्मूला बन सकता है. बस ये बनाते चले जाओगे आंसर आएगा 4 साइन 20 डिग्री. दिस इज व्हाट साइन 80 डिग्री साइन 80 डिग्री. अच्छा अभी बोलोगे कि आपने तो बोलते डबल होना चाहिए, यहाँ पे 40 का डबल है. इस cos 60 की वैल्यू भी तो डाल सकते हो ना, जिसकी पता है उसकी वैल्यू डाल दो. cos 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू डाल दी आपने 1/2 एंड cos दिस इज 80 डिग्री. सो cos 80 डिग्री. सो इज इट AP? नो 20 देन 40 देन 40 का डबल. इट्स नॉट AP सॉरी इट्स GP सीरीज़ क्या होती है जिसमें कॉमन रेशियो सेम आती है. जैसे 40 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 2 80 डिवाइडेड बाई 40 इज़ 2. तो ये GP सीरीज़ में बनते हैं एंगल. सो 1/4 साइन 20 डिग्री एंड देन टेक 1/2 अगेन आउटसाइड साइन 80 cos 80 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1/8 साइन 20 डिग्री साइन 160 डिग्री. अब आंसर हमारा आया पड़ा दैट इज़ 1/8 2 to the 4 यहाँ पे 16 आना था 1/16 हमारा आंसर आ चुका है. यानी कि अब मेरा साइन 20 और जो साइन 160 है वो कैंसिल होना चाहिए तभी आंसर आ सकता है. तो साइन 160 को हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 20 सेकेंड क्वाड्रेंट दैट गिव्स यू पॉजिटिव एंगल साइन 20 डिग्री
सो दिस इज़ वॉट 1/16 साइन 20 अपॉन साइन 20, दैट इज़ वॉट 1/16 ओनली। दिस इज आंसर। ट्राई करना कि इस वाले सम पे आप यही वाला मेथड अप्लाई करो, क्योंकि उसमें थोड़ा फॉर्मूलाज का ही होता है, अदरवाइज उस मेथड से भी हो जाएगा।